यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में है स्वैप कार्ड और सेमीफिनाले का कार्ड। बाकी 3 बॉक्सेस में है सिर्फ सेमीफिनाले का कार्ड। और बचता है अब लास्ट बॉक्स, जिसमें है एलिमिनेटेड कार्ड। भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाएगी, हमें ये अंदाजा तो नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को सभी ने फेयर और ट्रस्टवर्दी कपल चुना है। एक एक करके यहाँ पे कपल्स आएंगे और आपको उन कपल्स को बॉक्सेस के पीछे प्लेस करना है। ओके। देवांश और मैगी, हम आपको चांस देंगे सारे बॉक्सेस में कार्ड्स को देखने का। आप 5 कपल्स हैं। यस। इसका मतलब आपका भी एक बॉक्स होगा। राइट। समझ आ गया? यस। इट्स अ वेरी बिग रिस्क। या। इट इज। हम जिसको एलिमिनेट करना चाहते भी हैं वो वही लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट नहीं करते, तो दे विल डेफिनेटली चेंज द बॉक्स। यही है गेम ऑफ ट्रस्ट। एक कार्ड होने वाला है सीधा सीधा एलिमिनेशन, एंड ये हमें चूज करना है कि हम कौन से कपल को कौन सा कार्ड देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट में पोडियम बचेगा वो पोडियम पे हमें भी जाके खड़े होना है। लवेंचर के कपल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पोडियम्स हैं और इन 5 पोडियम्स के ऊपर हैं 5 बॉक्सेस। हर एक बॉक्स में अलग अलग कार्ड्स हैं। किसी एक बॉक्स में है सेमीफिनाले और स्वैप कार्ड। बाकी के 3 बॉक्सेस में है सिर्फ सेमीफिनाले कार्ड। और एक बॉक्स में है एलिमिनेटेड कार्ड। सो कहीं ना कहीं हम लोगों को उस मोमेंट में डाउट हुआ, क्योंकि अब फिनाले स्टेज पास है और कुछ भी अगर ट्विस्ट आता है तो शायद वो हमारे फेवर में नहीं होगा। मैं आप सभी को बता दूं, देवांश और मैगी एक एक करके कपल्स को पोडियम्स के पीछे प्लेस करेंगे। देवांश और मैगी को कौन से कार्ड किन बॉक्सेस में है सब पता है। कपल्स के पास एक मौका होगा कि अगर कि वो देवांश और मैगी को ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो अपना पोडियम चेंज कर सकते हैं। नील और ऐश्वर्या, क्या आप पोडियम नंबर 3 को देवांश और मैगी के ऊपर ट्रस्ट करके इसको सील करना चाहते हैं? या टोटली। अभी दिस इज प्योर लक एंड प्योर गैम्बल। अब मुझे नहीं पता किस में क्या है, तो मैं वैसे भी चेंज करके मतलब आई डोंट नो, सो आई थिंक आई विल गो विथ व्हाट दे हैव गिवन। खुद के गेम पर प्ले करना और उनको स्ट्रैटेजिकली हराना, ये सब तो हमारे दिमाग में नहीं है। हमें बोला गया 3 पे जाके रुको, हम रुक गए। हमारे तीसरे कपल हैं निखिल एंड अनामिका। ओके। सेकंड नंबर। निखिल और अनामिका, क्या आप देवांश और मैगी पे ट्रस्ट करते हैं? नो, ट्रस्ट एक उस पे है बस। अभिषेक और ऋषिका, क्या आप देवांश और मैगी पे ट्रस्ट करते हैं?
नो डाउट हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं उन पे। हम ट्रस्ट करते हैं। पोडियम नंबर 4 सील्ड फॉर अभिषेक एंड इशिका। जब भी उन्होंने उनको चांस मिला डिसीजन बनाने का, उन्होंने काफ़ी फेयर डिसीजंस बनाई है एंड आई कम्प्लीटली अग्री टू दैट डिसीजंस इन द पास्ट। एंड कहीं ना कहीं डर भी था कि होने क्या वाला है, बट देन ट्रस्ट की बात थी तो फिर मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। देवांश मैगी, यस, जो पोडियम बचा है उसके पीछे जाके खड़े हो जाए। थैंक यू। आपके आने के बाद में एकदम शक्ति सी लग रही, एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा क्या बात है। और शक्ति देखनी है आपको? हाँ देखो कैसा लगा? ये क्या आप मतलब इनसाइडर विद फेसू की फेसू बन गई और हो? क्या, इतनी शक्ति है हमारे में। सवाल जो लाया वो तो मैं पूछ के रहूंगा। पूछ लो। लेट्स गो। शक्ति, आपने इतने सारे शोज किए, अगर मैं वो शोज के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो मुझे लग रहा है मेरा सीजन खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं कुछ ऐसे शोज लाया हूँ जिनकी गॉसिप, थोड़े मसाले और थोड़े इनसाइडर्स निकलेंगे आपसे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ओह गॉड, ओके। देखो ज्यादा खतरनाक वाले खतरनाक नहीं है, बट ऐसे है कि आप उनके जवाब दे सकोगे। अगर आप पूछ रहे हो तो डेंजरस ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यार मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, इंसान अच्छा हूँ, मैं अच्छा सवाल भी पूछूंगा आपसे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके DID2 वो टाइम पे जीता था, कैसा एक्सपीरियंस था? जीतने के बाद कैसा लगा आपको? फैजू, डेफिनेटली ऐसा था कि लाइफ चेंजिंग हो गया है, बिकॉज फॉर एनी डांसर किसी का भी मतलब ऐसा विजन भी नहीं होता है कि आप कुछ बनोगे या लोग आपको पहचानेंगे। मैंने डांस ट्रेनिंग तब स्टार्ट करी थी, तब रियलिटी शोज इतने नहीं थे, तब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद जब आया रियलिटी शो तो समझ ही नहीं आया कि इससे क्या हो रहा है, मतलब ये दिस इज जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन। बट द वे लोगों ने रिकग्नाइज किया और प्यार दिया, इतने वोट्स दिए, उसके बाद ऐसा लगा कि अरे लोग पहचान रहे हैं। जैसे अगर रोड पे चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो लोग पहचानने लगे कि ये क्या हो रहा है। लाइक एज अ डांसर यू नेवर एक्सपेक्ट योर लाइफ टू चेंज, कि अगर आप एक्टर बन रहे हैं ये तो वो अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिलता है। पर डांसर के लिए तो एकदम से लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। लाइक ओवरनाइट आई फेल्ट कि ये क्या हो गया। सो या दिस वाज डेफिनेटली लाइक आई स्टिल कंटिन्यू टू डांस, आई स्टिल प्रैक्टिस, बट वो मोमेंट से लाइफ एकदम चेंज हो गई। बट आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए ना? मैंने डांस इंडिया डांस ही किया है, फिर उसके बाद झलक दिखला जा होता है वो एज अ सेलिब्रिटी किया, फिर डांस प्लस किया एज अ जज। बट आपने दिल दोस्ती डांस भी किया है, D3। Yes. कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सो उस टाइम पे DID खत्म ही हुआ था और तब एकदम से किसी ने बोला कि कुछ ऑडिशन हो रहा है और ऐसा डांस का एक्टिंग का शो बन रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या है, ऑडिशन करने चले गए। एंड एक्टिंग तो मतलब इट वाज नेवर माय इंटरेस्ट, एंड इवन टुडे व्हेनेवर पीपल से कि ओके, जब भी कोई डांसर को देखते हैं तो उसको नीचे लिख देते हैं एक्ट्रेस या अभिनेत्री, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो मुझे पता है अरे मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांसर हूँ, मुझे अभिनेत्री क्यों जबरदस्ती बना रहे हो तुम? ओके। जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, इस चीज में होता तो मैं कर रही होती ना। मैं डांस के चक्कर में उस शो में चली गई कि इट विल बी डांस डांस डांस, और फिर बाद में जाके पता चला कि बहुत एक्टिंग हो रही है। तो देन आई लेफ्ट द शो एंड आई वेंट टू न्यूयॉर्क टू स्टडी मोर। मैंने डांस का कोर्स वहाँ पे और किया, क्योंकि लाइक फॉर मी डांस वाज एवरीथिंग। बट आपने नहीं सोचा कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक काम करता है एक्टिंग को मैंने किया, मैंने वो 2 साल किया एंड देन हाँ वो एक्टिंग एंड डांस, एंड वी यूज्ड टू रिहर्स आफ्टर 12 आवर्स ऑफ शूट, और बहुत ही एक्सर्टिंग था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं माय डांस इज सफरिंग इन दिस, एंड ऑल्दो दैट शो वाज अमेजिंग, इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द यूथ एंड सो मेनी पीपल इंटरनेशनली। मैं अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ तो लोग मुझे यही बोलते हैं, क्रिया घाई जो मेरा कैरेक्टर के नाम से बोलते हैं। So a lot of people recognize me from there, so it gave me a lot of love from people. But that's not something that I wanted. बट पसंद तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में डांस ही है। घूम फिर के वही है। वही है। और अब आते हैं हम डांस प्लस पे। हाँ जी। आप उनमें कैप्टन थी। Yes. कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा है, ऑनगोइंग सीरीज है, अभी आई थिंक सीजन 7 होने वाला है। तो इतने सारे सीजन्स हैं और एकदम से जब ये अपॉर्चुनिटी आई कि कंटेस्टेंट्स एंड परफॉर्मिंग, नाउ यू हैव टू सिट एंड जज एंड ऑल्सो मेंटर योर टीम, तो एकदम से बहुत जिम्मेदारी आ गई। हाँ। कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब हमारी टीम में उनको बच्चों बोलती हूँ, तो उनको पूरा ट्रेन करना, उनको तैयार करना एंड देन टेकिंग देम टू विक्ट्री, वो पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो बैकएंड पे आप लोग ही तैयार करते हो? आप लोग ही पूरा परफॉर्मेंस देखते हो, उसको हाँ, क्लियर करते हो, उसको सेट करते हो? हमें टास्क मिलते हैं और हमें देखना होता है कि हमें किसको प्रॉप चैलेंज में डालना है, किसको थीम चैलेंज में डालना है, किसको क्या गाने देने हैं, तो सारा काम हमें टोटल कितने बच्चे होते थे एक कैप्टन के पास एक टीम में 4 मेंबर्स हैं, जिसमें ग्रुप भी है, डुएट भी है, ट्रायो भी है, सोलो भी है। और आपको तैयार करना है कि अगर थीम राउंड है, सारे कैप्टन्स में से मतलब कौन किसको भेज रहा है। ओके। आप ग्रुप भी भेज सकते हो, सोलो भी भेज सकते हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो वो तैयारी जो होती है ना, वो बहुत अग्रेसिव होती है कि हमें ये प्रॉप क्यों नहीं मिल रहा। बैक एंड पे काफी ड्रामे होते हैं, तो वी गेट वेरी अटैच्ड कि हमें अपनी टीम को जिताना है किसी। सही बात है। और लास्ट 2 सीजन्स टीम शक्ति जीती है।
क्या बात है। एज अ कंटेस्टेंट ज़्यादा प्रेशर रहा है कि जज बनने के बाद में? जजमेंट। जज बनने में एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ होती अब मेरा शो है, थोड़ा बहुत माल मसाला मुझे भी निकालना पड़ता है, तो मैं थोड़ा बहुत निकाल रहा हूँ। बट मुझे पता है आप नहीं देने वाले हो। ट्राई तो मेरे पास में एक स्पीड राउंड करके सेगमेंट है। स्टेज या स्क्रीन? स्टेज। जज बनना या खुद को compete करना? compete। D3 का सेट या सॉरी DI? सॉरी जज नहीं हो गया, Change, हमने अरे, ब्लॉक कर लिए। D3 का हो गया। D3 का सेट या DID का स्टेज? DID का स्टेज। ओह, राघव या कुंवर? नन। सिस्टर के साथ चिल या सोलो ट्रिप? सिस्टर के साथ चलिए। वो नन वाले का कुछ हो सकता है क्या? नन है नन। अच्छा, हो गया। माइनस है। नीति के साथ हैंग आउट या मुक्ति के साथ हैंग आउट? ये कंट्रोवर्शियल बात है। तो वो इसके लिए तो बुलाया आपको ओह मैंने। गॉड। देखो दोनों बहन को घर जाके देखना है। हाँ मुक्ति। हाँ मुक्ति देखा, नीति? नहीं दीदी के साथ बहुत अलग सीरियस वाला बातें होती हैं और बहुत चिल वाली बड़ी बहन वाली बातें होती हैं। मुक्ति के साथ फन वाला होता है।